क्लास 3 चैप्टर 4 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. थिंग्स अराउंड अस, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, फीचर्स. ये फेदर्स लिखा हुआ है, यहाँ फीचर्स आएगा. फीचर्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ऑब्जर्व द थिंग्स गिवन बिलो एंड राइट विच कैन मूव ऑन देयर ओन. नीचे कुछ चीज़ें हैं, इसमें आपको देखना है कि कौन सी चीज़ खुद मूव कर सकती है और कौन सी चीज़ नहीं कर सकती. तो इनको लिखना है इनके नीचे. मूव, मूवेबल, नॉन मूवेबल. थिंग्स अराउंड अस. यू कैन सी मैनी लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल इन द पिक्चर. कैन यू सी सम नॉन लिविंग थिंग्स टू. इस पिक्चर में आपको बहुत सारी लिविंग थिंग्स दिख रही हैं. भाई प्लांट्स दिख रहे हैं, एनिमल्स दिख रहे हैं, और क्या आपको कोई नॉन लिविंग थिंग्स भी दिख रही है. मतलब लिविंग के अलावा, जैसे अभी यहाँ पर 2 लोग बैठे हैं बेंच पर, तो वो तो लिविंग है जो बैठे हैं, लेकिन बेंच नॉन लिविंग है. तो इस तरह से आपको क्या क्या नॉन लिविंग थिंग्स दिख रही हैं वो आप नोट कीजिए. वी सी सम चिल्ड्रन प्लेइंग. वी सी 2 वुमेन टॉकिंग वन अनदर. हम देख रहे हैं कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ औरतें बातें कर रही हैं, 2 औरतें. ए गर्ल इज स्विंग एंड ए गर्ल इज रोपिंग. वो एक जो लड़की है वो स्विंगिंग कर रही है, झूल रही है, स्विंग कर रही है, और एक जो लड़की है वो रोपिंग कर रही है. तो उसके बाद अब हम पढ़ेंगे लिविंग थिंग. ऑल लिविंग थिंग्स हैव लाइफ. एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, स्नेक, पीपल एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें जीवन होता है. एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सब लिविंग हैं. और इनमें इनके लिविंग थिंग्स के कुछ फीचर्स होते हैं जो इनमें होते हैं, और इसी कारण इनको लिविंग कहा जाता है. नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ. उनमें कोई लाइफ नहीं होती. चेयर्स, टेबल, कार, वाटर, स्टोन, वुड, बुक्स आर नॉन लिविंग थिंग्स. ये चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स हैं. ऑल्दो समथिंग लाइक ए कार कैन मूव बट इट इज़ नॉट ए लिविंग थिंग. ए कार नॉट मूव ऑन इट्स ओन. अभी जैसे हमने ऊपर मूव करने की बात की थी, तो जैसे कार मूव करती है, साइकिल भी मूव करती है, बट ये अपना आप मूव नहीं करती. हम इनको मूव कराते हैं, किसी न किसी एनर्जी के द्वारा इनको मूव किया जाता है. तो इसलिए ये भी नॉन लिविंग थिंग है. मतलब जो चीज़ें अपना आप मूव कर सकती है, हम लिविंग थिंग उनको ही कहते हैं, उनमें जीवन. टिक करेक्ट द थिंग्स दैट एंड क्रॉस द आउट द नॉन लिविंग थिंग. जो लिविंग है उनको टिक करना है करेक्ट, और जो नॉन लिविंग है उनको क्रॉस करना है. फीचर्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. क्या क्या फीचर्स हैं. लिविंग थिंग्स ब्रेथ. ऑल लिविंग थिंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल एंड इवन टीनी इंसेक्ट्स नीड एयर टू लिव. जो भी लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमन है, इवन छोटे छोटे जो बिल्कुल इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं बिल्कुल जरा से, वो भी, उनको भी हवा चाहिए सांस लेने के लिए. ह्यूमन बींग्स एंड मोस्ट एनिमल ब्रेथ थ्रू देयर नोज. ह्यूमन बींग और जो ज़्यादातर जानवर हैं अपनी नोज के द्वारा सांस लेते हैं. प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टीनी होल्स ऑन द अंडर साइड ऑफ देयर लीव्स. जो प्लांट्स होते हैं वो टाइनी होल्स होते हैं लीव्स पर, पत्तियों पर, जिनको स्टोमेटा कहते हैं. दीज होल्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. इफ यू पुट ए प्लांट इन ए क्लोज्ड बॉक्स इट विल डाई बिकॉज इट विल नॉट गेट एनफ एयर टू ब्रीथ. यदि किसी प्लांट को एक बंद डब्बे में रख देंगे तो ये प्लांट मर जाएगा, क्योंकि इसको एनफ एयर नहीं मिलेगी सांस लेने के लिए, तो इसलिए ये मर जाएगा. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रेथ. जो नॉन लिविंग थिंग होती है वो सांस नहीं लेती. लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर. लिविंग थिंग्स को फूड और वाटर की भी जरूरत पड़ती है. फूड हेल्प थिंग ग्रो. इट प्रोवाइड्स देम टू एनर्जी टू वर्क एंड मूव. फूड जो होती है थिंग्स को, लिविंग थिंग्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, उनको एनर्जी प्रदान करता है वर्क के लिए और मूव करने के लिए या जीवन जीने. ह्यूमन ईट मैनी टाइप्स ऑफ फूड लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एग्स एंड मीट. ह्यूमन कई प्रकार का खाना खाते हैं, जैसे वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, एग्स है, मीट है. प्लांट्स आल्सो नीड फूड टू ग्रो. प्लांट्स को भी फूड की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए. प्लांट्स का फूड क्या है भाई, उनको सूर्य से रोशनी मिलती है, हवा मिलती है, पानी हम देते हैं, मिट्टी रहती है, मिट्टी में मिनरल्स होते हैं, तो ये सब प्लांट्स का फूड होता है. और उसके अलावा प्लांट्स का फूड कौन बनाता है? प्लांट्स का फूड बनाती हैं पत्तियाँ. पढ़ते हैं इसमें. दे मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड वाटर. वे अपना खाना स्वयं बनाते हैं. इसमें प्लांट में जो हरी पत्तियाँ होती हैं उनमें क्लोरोफिल होता है. उनका ग्रीन कलर क्लोरोफिल के कारण होता है. क्लोरोफिल और सूर्य की रोशनी, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब से मिलकर प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, जिसके कारण वो ग्रीन रहते हैं. और यदि इनमें से कोई भी चीज़
एब्सेंट हो जाए, इनमें से कोई चीज़ उनको नहीं मिले, तो धीरे धीरे प्लांट सूखने लगते हैं, पत्तियाँ का जो हरा रंग है वो खत्म होने लगता है धीरे धीरे, और फिर विदाउट हो जाते हैं, प्लांट सूख जाते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं? सनलाइट, वाटर। वाटर इज एसेंशियल फॉर लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाटर लिविंग थिंग्स के लिए बहुत एसेंशियल है, उनको सर्वाइव करने के लिए, उनको जीवित रहने के लिए। लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर। लिविंग थिंग्स एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते हैं, मूव करते हैं फूड, वाटर और शेल्टर की तलाश में। राइट 3 रीज़न वाई यू मूव। आप भी मूव करते हैं, तो क्या क्या कारण है, आप क्यों मूव करते हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास तो मूव करने के लिए। आप यहाँ पर उनमें से कोई 3 कारण लिखिए। वही एक जगह बैठे, एक जगह से दूसरी जगह क्यों गए, तो ऐसे कोई रीज़न लिखिए। प्लांट्स हाउएवर डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट दे शो मूवमेंट ऑफ ए डिफरेंट काइंड। प्लांट्स में मूवमेंट ऐसी नहीं होती कि वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं, लेकिन उनकी जो मूवमेंट है वो अलग तरह की होती है। ए सनफ्लावर टर्न्स इट्स फेस इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट। सूरजमुखी का जो फूल होता है वो अपना फेस सूर्य की रोशनी की तरफ टर्न कर लेता है। लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट्स ड्रॉप व्हेन टच्ड। टच मी नॉट एक पेड़ होता है, उसकी पत्ती को जब हम छूते हैं तो ऐसे नीचे झुक जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव ऑन देयर ओन। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपना आप मूव नहीं करती, जैसे कि हमने साइकिल का और कार का एग्जांपल दिया था। तो जब उनको किसी एनर्जी के दौरान उनको मूव कराया जाता है तो ही वो मूव कर। लिविंग थिंग्स ग्रो। डू यू रिमेंबर हाउ यू लुक्ड व्हेन यू वर इन नर्सरी क्लास एंड क्लास फर्स्ट। क्या आपको याद है आपने जब आप नर्सरी क्लास में थे या फर्स्ट क्लास में तो कितने छोटे से थे, कैसे थे? कोई पुराना फोटो भी देख सकते हैं और आपको याद भी होगा ही थोड़ा बहुत तो। एंड हाउ डू यू लुक नाउ, और अब आप कैसे हैं? तो कुछ अंतर हुआ होगा जरूर। डज योर यूनिफॉर्म सीम स्मॉलर एवरी ईयर। क्या आपकी यूनिफॉर्म छोटी हुई है कि जो फर्स्ट नर्सरी में पहन रहे थे वही अभी तक पहन पा रहे हैं? नहीं, छोटी हो गई। वाई? वेन यू आर ग्रोइंग। क्यों? क्योंकि आप बड़े हो गए, आप ग्रो कर गए। यूनिफॉर्म तो नॉन लिविंग है, उसने तो ग्रो नहीं किया, वो तो उतनी की उतनी रह गई, आप करके ग्रो। ए बेबी ग्रोज इनटू ए चाइल्ड ग्रो इनटू एन एडल्ट। एक बच्चा छोटा एक चाइल्ड में ग्रो करता है और उसके बाद चाइल्ड एक एडल्ट में ग्रो करता है आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 15 ईयर। तो इस तरह से चेंज होती जाती है बॉडी, जो जो हम हमारे समय मतलब वर्ष बढ़ते जाते हैं। सिमिलरली एनिमल्स आल्सो ग्रो। एनिमल्स भी ग्रो करते हैं। ए चिक कम्स आउट ऑफ एन एग एंड ग्रो इनटू ए हैन। एक चिक जो होता है अंडे से बाहर निकलता है छोटा सा, उसके बाद वो एक मुर्गी में परिवर्तित हो जाता है, बड़ा होता जाता है। इन द सेम वे प्लांट्स आल्सो ग्रो। उसी तरह से प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। फर्स्ट द रूट ग्रो आउट ऑफ द सीड। सबसे पहले जड़ सीड से बाहर निकलती है, बीज से बाहर निकलती है। जब बीज होता है उसमें से ऐसे ग्रीन कलर की ऊपर की तरफ जाता है और जड़ नीचे की तरफ फैलती हैं। जब मिट्टी में, जड़ मिट्टी में रहती हैं और जो शूट पार्ट होता है पौधे का वो ऊपर की तरफ चलता है। ग्रेजुअली द स्टेम एमर्ज। फिर स्टेम तना उसका बनता है। एंड नेक्स्ट द लीव्स कम आउट। फिर लीव आती है बाहर। देखिए सबसे पहले ये एक बीज रखा है, उसमें से निकली है ग्रीन कलर की, ऊपर की तरफ जा रही है और जड़ नीचे की तरफ जाएगी। फिर फॉलोड बाय बर्ड्स, फ्लावर एंड फ्रूट। उसके बाद बर्ड्स आती हैं, कली आती है, फिर फ्लावर आते हैं और फिर फ्रूट्स आते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स डाई। जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनको एक ना एक दिन मरती भी हैं, मरना भी होता ही है। नॉन लिविंग थिंग डू नॉट ग्रो। चेयर्स, टेबल एंड क्लॉथ डू नॉट ग्रो। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रो तो करती नहीं है। चेयर एंड टेबल है, ये कपड़े नहीं ग्रो करते, तो देयर साइज डज नॉट चेंज विद टाइम नोर दे डाई। ना ही उनका साइज चेंज होता, ना ही वे लिविंग है। जब लिविंग नहीं है, जीवित ही नहीं है, तो मरेंगे क्या? लेकिन लिविंग थिंग्स जीवित है तो इसलिए वो मरते भी हैं। वैन यू ब्लो ए बैलून इट्स साइज इंक्रीजेज। डज दैट मीन इट लिविंग थिंग? डिस्कस विद योर क्लासमेट। आप इस चीज़ पे अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए, सोचिए कि जब आप बैलून में हवा भरते थे तो वो भी इतना बड़ा हो जाता है, तो क्या वो लिविंग थोड़ी है? क्योंकि वो खुद ग्रो नहीं किया, उसको आपने उसको बड़ा किया। तो नॉन लिविंग थिंग्स अपना अपना मूव करती हैं, ना ग्रो करती हैं, ना जीवित हैं, ना वो मरती हैं। लेकिन लिविंग थिंग्स ग्रो भी करती हैं, मूव भी करती हैं और मरती भी हैं। लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू यंग वंस लाइक देमसेल्फ। ह्यूमन बीइंग गिव बर्थ टू बेबीज। लिविंग थिंग्स अपने ही जैसे यंग वंस को रिप्रोड्यूस करती हैं, जैसे ह्यूमंस बेबीज को जन्म देते हैं। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। कुछ एनिमल्स भी अपने छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग्स हैव पपीज। डॉग के पपी होते हैं। और कैट्स हैव किटन्स। कैट के जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको किटन्स कहा जाता है। सम एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड फिश ले एग्स। उसके अलावा
कुछ एनिमल्स हैं जैसे बर्ड्स हैं वो अंडे देते हैं। बेबीज एनिमल हैच फ्रॉम दीज एग्स, फिर जो बेबी एनिमल होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं इन अंडों से सेने के बाद जो पेरेंट बर्ड्स हैं वो उनको अंडों को सेती हैं, हैच करती हैं, उसके बाद उनमें से बेबीज निकलते हैं। प्लांट प्रोड्यूस सीड, प्लांट सीड प्रोड्यूस करते हैं। सीड्स आर फॉर्म्ड इन द फ्रूट, सीड से फिर फ्रूट बनते हैं। बेबी प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज सीड्स, छोटा पौधा सीड से ही बनता है, बीज बोते हैं तब फिर नया पौधा उगता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, और नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करते। लिविंग थिंग्स फील भी करती हैं। इफ़ यू टच ए हॉट ऑब्जेक्ट यू विल इमीडिएटली मूव योर हैंड अवे, यदि किसी आपने गर्म चीज़ को छुआ तो इमीडिएटली आप अपना हाथ हटाएंगे क्योंकि आपको फील हुआ। सिमिलरली एनिमल आल्सो फील एंड रेस्पॉन्ड टू द थिंग्स अराउंड देम, उसी प्रकार एनिमल भी फील करते हैं और अपने अराउंड जो चीज़ें उनको रेस्पॉन्ड करते हैं। प्लांट्स डू नॉट हैव एनी सेंस ऑर्गन, प्लांट्स में कोई सेंस ऑर्गन नहीं होते, बट दे कैन सेंस द वेदर चेंज अराउंड देम, लेकिन फिर भी जो उनके आसपास वेदर चेंज होता है, मौसम में परिवर्तन होता है, वो उसको सेंस कर पाते हैं, उनको फील कर पाते हैं। दे सेंस लाइट एंड हीट, लाइट और हीट को सेंस करते हैं। द लोटस फ्लावर ओपन्स विद सनराइज एंड क्लोजेज इट पेटल्स व्हेन द सनसेट, लोटस का जो फ्लावर होता है जब सूरज निकलता है, जब वो खिलता है और सनसेट होने पर वो ऐसे बंद हो जाता है, उसकी जो पंखुड़ी सी होती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील, नॉन लिविंग थिंग्स फील भी नहीं करती। इफ़ यू प्रिक ए बुक और ए टेबल विद ए नीडल, यदि आप बुक में या टेबल में एक सुई ऐसे प्रिक करेंगे, उसके अंदर लगाएंगे तो क्या होगा? वुड इट मूव अवे, क्या वो चिल्लाएगी, क्या वो रोएगी या वहाँ से भागेगी? कुछ भी नहीं करेगी, तो इसका मतलब वो फील नहीं करते। नो, बिकॉज इट इज नॉन लिविंग थिंग, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग। ए बॉल विल रोल इफ प्लेस्ड ऑन ए स्लोपिंग सरफेस, इज इट ए लिविंग थिंग? डिस्कस इन द क्लास। लेट्स रिकॉल, लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इन मैनी वेज। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स निम्न प्रकार से अलग अलग हैं, जैसे नीड टू ब्रेथ, ईट फूड एंड ड्रिंक वाटर टू स्टे लाइव, डू नॉट नीड एयर, फूड और वाटर, चेंज एज दे ग्रो, डू नॉट ग्रो, कैन मूव, कैन नॉट मूव, रिप्रोड्यूस, डू नॉट रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स हैव, लिविंग थिंग्स में क्या होते हैं? लाइफ। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर, प्लांट्स नीड सनलाइट, plants do not move. Look around yourself, write the name of 3 living and 3 non-living things. अपने चारों तरफ देखिए, जो आपको 3 नॉन लिविंग थिंग्स और 3 लिविंग थिंग्स के यहाँ पर लिखने हैं, विषय में मतलब नाम लिखने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, डू नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो, क्या नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं? नेम 3 एनिमल्स विच ले एग, 3 एनिमल्स के नाम लिखे जो अंडे देते हैं। हाउ डू फिश ब्रीथ, मछली कैसे सांस लेती हैं? फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ डू ह्यूमन बींग्स ब्रीथ, मनुष्य कैसे सांस लेते हैं? राइट 3 थिंग्स टू शो दैट प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, 3 ऐसी बातें बताइए जिनसे आपको पता चलता है कि प्लांट्स लिविंग थिंग्स हैं। राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, 3 अंतर लिखिए लिविंग और नॉन लिविंग्स में। डू ऑल लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू यंग वंस लाइक देमसेल्फ, क्या सभी लिविंग थिंग्स यंग वंस को जन्म देते हैं? और फिर वाई डू ईट, हम खाना क्यों खाते? ए कार कैन मूव बट इट इज़ नॉट लिविंग, वाई? एक कार मूव तो कर सकती है लेकिन फिर भी ये लिविंग नहीं है, क्यों? आप इसको लिख सकते हैं, आपने ऊपर चैप्टर में पढ़ा है और अभी आपको बताया गया था। राइट एल फॉर लिविंग एंड एल फॉर नॉन लिविंग, इनको देखिए, जो लिविंग है उन पर एल लिखिए, जो नॉन लिविंग है उन पर एन लिखिए। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।